गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिस्ट्री की ये जो कक्षा 12 की क्लास चल रही थी, इसमें आगे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए स्टूडेंट, अब तक हमने ये पढ़ा था कि इतिहास की परिभाषा और उसे पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, इतिहास पढ़ने के उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए परिभाषा में हमने ये पढ़ा कि वह अतीत की वे सभी घटनाएं जिनको हम सबूतों के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उन घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि इतिहास पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हमारे पूर्वजों की जो सभ्यता थी, उनकी जो संस्कृति थी, उसकी जानकारी प्राप्त करना। हमारे जो पूर्वजों के साथ जो घटनाएं बीत गई थी, उनकी जानकारी प्राप्त करना, ये इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है। क्यों हमें उन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि उन घटनाओं की जानकारी हमें इसलिए प्राप्त करनी चाहिए ताकि वर्तमान में हम उन घटनाओं के अनुभवों का उपयोग करें और अपने वर्तमान में जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती है उनका हम मुकाबला कर सकें। इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम वर्तमान में जो हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती है उनका हम डट करके मुकाबला कर सकें। इसलिए स्टूडेंट, इतिहास केवल हमारे देश में ही नहीं, विश्व के सभी देशों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और सभी देशों में ये लागू होता है और पढ़ना ज़रूरी होता है। आज हम जानेंगे कि मैंने आपको कल ये बताया था कि इतिहासकार का मूल उद्देश्य होता है मानव सभ्यता या संस्कृति का अध्ययन करना। एक इतिहासकार का जो उद्देश्य होता है वो अपने पूर्वजों की सभ्यता की जानकारी प्राप्त करना या मानव सभ्यता या संस्कृति का अध्ययन करना, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। एक इतिहासकार, एक जो इतिहास लिखने वाला जो इतिहासकार होता है, वो क्या करता है, उसके पास में जो घटनाओं के, जो प्राचीन घटनाओं के जो सबूत होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो साधन होते हैं, उनके आधार पर एक इतिहासकार इतिहास को लिखता है। तो आप यह कह सकते हो कि एक इतिहासकार इतिहास को प्राप्त साधनों के आधार पर एक इतिहासकार इतिहास को प्राप्त साधनों के आधार पर फिर से लिखता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार जो होता है वो इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको प्राप्त जो उसके पास जो साधन होते हैं उनके आधार पर वो फिर से लिखता है, यानी इतिहास का पुनर्निर्माण करता है, पुनर्रचना करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इतिहास पूरी तरीके से विज्ञान है। इतिहास जो विषय हैं ये पूरी तरीके से विज्ञान है। इतिहास जो विषय हैं वो विज्ञान ही हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। कैसे विज्ञान है? देखिए, विज्ञान में बिना प्रमाण के या बिना साधनों के जो है कुछ भी लिखा नहीं जाता है। उसी प्रकार से इतिहास में भी जो है बिना सबूतों के या बिना साधनों के कुछ भी घटनाओं को लिखा नहीं जाता है। उन्हीं घटनाओं को इतिहास माना जाता है जिनके सबूत हैं। तो ये विज्ञान ही है, एक तरीके से विज्ञान की भांति विषय है। इतिहासकार इतिहास को प्राप्त साधनों के आधार पर फिर से लिखता है और इतिहासकार बिना मूल के कुछ नहीं लिख सकता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक इतिहासकार जो होगा वो बिना मूल या आधार के, एक इतिहासकार किसी भी घटना, कोई भी घटना है, उस घटना का अगर कोई उसको आधार नहीं मिलेगा या मूल नहीं मिलेगा, उस आधार के बिना
उस मूल के बिना एक इतिहासकार इतिहास को नहीं लिखता है। तो इतिहासकार किसी भी घटना को बिना आधार या मूल के नहीं लिखता। आधार या मूल के नहीं लिखता।